हाय एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। तो ये है मेरा दूसरा केक न्यू ईयर का, जो कि मुझे मिला था, फर्स्ट को ही ऑर्डर मिला था और बहुत ही जल्दी में ऑर्डर मिला था। तो मैंने ऑलरेडी एक बेंटो केक बनाया था ये सोच के कि हम खुद के लिए बनाएंगे केक। बट जब ऑर्डर जल्दी में मिला था तो मैंने अपना केक छोड़ के पहले उनका केक बना दिया। तो केक का डिज़ाइन एज सच कुछ बोला नहीं गया था, तो बोला था कि कुछ छोटा सा अपने डिज़ाइन का कर देने के लिए। तो मेरे पास बैटर रेडी था, तो बैटर मैंने जो बनाया था वो 31st को रात को ही बनाया था, क्योंकि वो हमारे खुद के लिए था। बट एज फ्लेवर बोला गया था कि बीच में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी और वेनिला मिक्स करके देने के लिए। तो मैंने बैटर के लिए ले लिया था यहाँ पे 125 ग्राम ऑफ मैदा और 50 ml ऑफ मिल्क, और बैटर को मिला लिया था बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, शुगर, ऑयल के साथ में। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया फिर मैंने उसको पैन में डाल दिया था, और पैन में डाल के फिर मैंने ओवन को प्री हीट करके रखा था 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। तो मेरा बैटर रेडी हो गया था जाने के लिए ओवन में। मैंने इसको बेक करने के लिए डाल दिया था फॉर 35 मिनट्स ऑन 180 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद सुबह को मैं जब क्रीम मिक्स कर रही थी तभी मैसेज आया था इंस्टाग्राम पे कि ऑर्डर चाहिए एक न्यू ईयर केक के लिए। तो मैंने तुरंत ही तभी क्रीम विप करना रोक के पहले बात कर लिया कि किस टाइप का चाहिए, कैसा चाहिए, ताकि बिकॉज़ फ्लेवर का भी बात आता है। मैं अभी क्रम कोट करने वाली थी हमारे केक का, इस वजह से मैंने पूछ लिया। फिर जैसे ही बताया उन लोगों ने, उस हिसाब से ही मैंने फिर बाकी क्रीम को बीट करके और स्ट्रॉबेरी और वेनिला का मिक्स करके रखा था। तो जो बेस है उसमें तो मैंने वेनिला फ्लेवर डाला था बैटर बनाते टाइम, बट जो बीच का क्रीम होगा उसमें स्ट्रॉबेरी रखने बोला था। तो इसलिए मैंने क्रीम में ही स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मिक्स करके और क्रीम रेड कलर का बना लिया। और साथ में ही जो डिज़ाइन है उसके लिए अलग से मैंने क्रीम में कलर मिक्स किया। तो पहले क्रम कोट का जब बारी आया तो ये क्रम कोट करते टाइम मेरा, ये जो कट करते टाइम मेरा हाथ में भी थोड़ा लग गया था, बिकॉज़ मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर रही थी उस टाइम पे, बिकॉज़ शाम को ही डिलीवर करना था। और इसके पहले ही मैंने और एक केक बना के भेजा था, जो कि एक बच्ची के लिए कार्टून केक था। मैंने केक को 3 लेयर में काट लिया था। और इसका जो शुगर सिरप मैं करूँगी वो सिर्फ शुगर सिरप करूँगी, इसमें मैं कोई फ्लेवर नहीं डालूँगी, बिकॉज़ मैंने क्रीम में फ्लेवर ऐड करके रखा है स्ट्रॉबेरी का। तो ये नॉर्मल शुगर सिरप का मैं कोटिंग कर रही हूँ। ये करने के बाद भी मुझे क्रम कोट करके ये इसको भी डाल के मैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए सोक होने के लिए देती हूँ। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो क्रीम के साथ मिल के जो स्पॉन्ज है उसको ख़राब कर देगा। तो 15 मिनट के लिए मैं इसको रख के फिर इसका क्रम कोटिंग करूँगी। उसके बाद भी मुझे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, बट मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना है, बिकॉज़ वो ऑर्डर लेने के लिए 4 बजे तक आने वाले थे। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी चीज़ें कर रही थी। वैसे तो केक बनाया मैंने खुद के लिए ही था, बट अगर ऑर्डर आ जाए तो उससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है। तो न्यू ईयर के पहले दिन ही मैं 2 ऑर्डर कंप्लीट कर रही हूँ, ये बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। और मैं खुद के लिए तो केक बाद में भी बना लूँगी, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं एक एक लेयर पे स्पॉन्ज पे अच्छे से शुगर सिरप लगा दे रही हूँ। और तब तक मैंने क्रीम भी रेडी करके रखा है जो इसमें क्रम कोट में जाएगा। क्रम कोट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कितना भी ज़्यादा हड़बड़ी में हो, जल्दी में हो, बिकॉज़ उसके बिना जो क्रीम का जो फाइनल डेकोरेशन है ना, वो सही नहीं आएगा। तो क्रम कोट आप बहुत जल्दी में हो फिर भी आप कम से कम आधा घंटे के लिए फ्रीज़र को बहुत ज़्यादा बढ़ा के भी रखो तो भी चलेगा, बट क्रम कोट बहुत मैंडेटरी है। तो ये मैंने रेड व्हिप्ड क्रीम डाल दिया, इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मैंने डाला है स्ट्रॉबेरी पल्प के साथ। ये मैं मिक्स करना नहीं दिखा पाई, जैसे कि मैंने बोला कि मैं बहुत जल्दी जल्दी में कर रही थी, इस वजह से। तो मैं हर एक लेयर पे ही ये डालूँगी। तो इससे क्या होगा कि जो क्रीम है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और जो स्पॉन्ज है वो वनीला फ्लेवर है। तो ये ओवरऑल मिक्स होके बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप लोग कुछ दूसरे तरीके से भी क्रीम में फ्लेवर्स डालते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, ताकि वो मैं भी अपने केक में इम्प्लीमेंट कर सकूं, और साथ ही मैं समझ पाऊँ कि और कैसे तरीके के केक बना सकते हैं जो कि अच्छा लगेगा लोगों को भी खाने में और हम लोगों को भी। तो ज़रूर बताना अगर आपके पास कुछ और टिप्स है केक के रिलेटेड, क्रीम के रिलेटेड। तो ये है। और
मैं तो ऐसे बनाती हूँ जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को दूसरा भी कोई हमारा वीडियो देखना है केक का, मैं स्पॉन्ज आज काफ़ी जल्दी में दिखाया, बट अगर स्पॉन्ज का डिटेल रेसिपी देखना है तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड है। केक का मैंने अलग प्लेलिस्ट बना के रखा है, वहाँ पे देख सकते हो। मैंने जो इनिशियल केक बनाए थे वहाँ पे पूरा डिटेल रेसिपी दिया है स्पॉन्ज का, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और दूसरे तरीके के भी केक जितने भी मेरे ऑर्डर के आए थे, मैंने अभी तक जितना बनाया है सारे ही अपलोडेड है, तो आप देख सकते हो। मेरा केक का क्रम कोट का फाइनल स्टेज आ गया, मैंने सारे लेयरिंग कर दिए हैं और ये वाला जो है ऊपर का फाइनल कोटिंग मैं कर रही हूँ। एक्चुअली क्रीम मेरा थोड़ा सा हार्ड हो गया था, बिकॉज़ मैंने क्रीम पहले भी बताया था कि मैंने क्रीम रात को बना के रखा था और क्रीम को अच्छे से बीट करना मैं नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से जो क्रीम है वो थोड़ा हार्ड हो गया था। बट स्टिल मुझे इसको करना ही है, बनाना ही है टाइम पे, तो मैं इसी से जूझ रही थी ये वाला केक कंप्लीट करने के लिए। एक बार के लिए मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे लास्ट मिनट ऑर्डर नहीं लेना चाहिए था, बट मेरा मन नहीं माना, मैं किसी को मना नहीं कर पाई, चाहे लास्ट मिनट भी ऑर्डर क्यों ना आए। तो इस वजह से मैं इसको कंप्लीट कर रही थी और ये हो गया है। अब मैं इसको क्लिंग रैप करके फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए। और साइड्स मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है ताकि कोई भी तरीके का जो क्रम्स है वो ना बचे, ताकि फाइनल डेकोरेशन में इजी हो। और एक जो इसमें चैलेंज था, मैंने अंदर तो रेड कलर दिया था, बट जो ऊपर का कलर है वो वाइट होने वाला था, आपने फ़ोटो में देखा। तो रेड के ऊपर वाइट का जो कोटिंग है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ कभी कभी क्या होता है कि अगर सही से आप नहीं कोटिंग कर रहे हो तो वो कलर दोनों मिक्स होके फिर दूसरा कलर भी आने लगता है। मैं उसके लिए भी डर रही थी, बट कोई बात नहीं, जैसा आगे होता है वैसा मैं बनाऊंगी। मैंने केक को निकाल लिया है फ्रीज़र से 1 घंटे रखने के बाद, और इस पे मैंने वाइट वाला क्रीम डाल दिया है, जिससे कि मैं पूरा बाहर का डिज़ाइन करूँगी। ये मैंने ज़्यादा करके लिया है ताकि अगर पतला लूँगी तो क्या होगा ना, वो रेड कलर जो है वो इसमें लगने लगेगा और फिर वो मिक्स करने में बहुत प्रॉब्लम होगा। केक का कलर रेड आने लगेगा, बिकॉज़ केक का कलर मुझे बोला ही गया था कि वाइट पे ऊपर का रखने के लिए और अंदर का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर रेड कलर का। तो ये एक चीज़ था, मैं पहली बार कर रही थी। जैसे देखो ये साइड में रेड दिख रहा है और रेड लग भी जा रहा था मेरे स्पैचुला में, तो मैं वो बार बार क्लीन कर रही थी। और केक भी थोड़ा सा क्रीम जो था वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट था, तो मुझे ये करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था आज। 2 कलर जब एक साथ में ऐसे डार्क वो भी कलर हो तो मिक्स होते हैं। मेरा ऊपर का तो आइसिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं जो डिज़ाइन है उसके लिए मैंने ले लिया है स्काई ब्लू कलर, और मेरे पहले वाले केक के क्रीम से मेरा पर्पल क्रीम बचा हुआ था, बिकॉज़ डिज़ाइन नहीं बताया था ये कैसा चाहिए, बस बोला था कि ऊपर वाइट रखने के लिए। तो इस वजह से मैंने उसका पर्पल क्रीम यूज़ किया और ब्लू क्रीम खुद से बनाया। और मैंने ऐसे लंबे लंबे मैंने इंस्टाग्राम से ये डिज़ाइन देखा और ऐसे लंबे लंबे स्ट्राइप्स दोनों कलर को मिक्स करके एक एक बार करके दिया। पहले मैंने ब्लू सारे जगह पे लगा लिए और उसके बाद जो है वो पर्पल मैं एक एक करके लगाऊंगी, और ब्लू थोड़ा ऊपर भी देना बाकी है मेरा, तो मैं ब्लू ऊपर भी दूंगी बाद में। और पर्पल को मैंने सेम तरीके से ये कर लिया, क्योंकि ये डिज़ाइन मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसको करने में टाइम लग रहा था। और मैंने जब लास्ट मोमेंट ऑर्डर था उसके लिए मैंने ये वाला जो डिज़ाइन चूज़ कर लिया। ये भी मुझे लग रहा था कि नहीं करना चाहिए था, बट ठीक है, अब हो गया है। तो मैं थोड़ा सा तो लेट चल रही थी, तो मैंने इसलिए उनको मैसेज करके बताया कि आप थोड़ा सा लेट से आओ, 3 के जगह आप 4 बजे तक आओ तो मैं दे सकती हूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी 3:30 बज गए थे जब मैं ये कर रही थी। तो इस वजह से मैंने उनको बोला कि आप और आधे घंटे बाद आओ, बिकॉज़ जब ये हो गया है तो और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये डिज़ाइन बनाने में। तो मैंने पर्पल से ऐसे swirls बनाए थे और बीच बीच में जो थे वो स्काई ब्लू के डॉट दिए थे, तो ये काफ़ी इजी था और जल्दी हो गया था ये वाला डिज़ाइन। तो ये भी कंप्लीट हो गया, मुझे इसमें टाइम नहीं लगा। इसके बाद मैंने और एक डिफ़िकल्ट चीज़ अपने लास्ट मोमेंट पे चूज़ कर लिया, वो था नीचे का, बिकॉज़ मुझे नीचे ब्लैंक लग रहा था। मुझे हमेशा ही ऊपर और नीचे जो दोनों तरफ डिज़ाइन पसंद आता है। अगर कोई ऑर्डर करता है जिसमें नीचे डिज़ाइन ना रहे तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, बट मैं अगर खुद के डिज़ाइन से बनाती हूँ तो मुझे नीचे भी डिज़ाइन चाहिए होता है, अदरवाइज़ मुझे ब्लैंक दिखता है। तो मैंने नीचे के लिए भी एक डिज़ाइन
खोज के निकाला। मैं ये डिज़ाइन नहीं रखूँगी, इसको मैं लंबे लंबे स्पैचुला से ऊपर पे पुल करूँगी, जिससे वो एक डिफरेंट लुक आएगा। ये देखो, पहले स्काई ब्लू सारे मैं स्पैचुला से ऊपर कर ले रही हूँ डिज़ाइन, और उसके बाद फिर मैं पर्पल करूँगी। ये मैंने एक पहले भी बनाया था ब्लूबेरी केक, उसमें भी ये डिज़ाइन दिया था, तो मैंने सोचा कि यही वाला डिज़ाइन इसमें भी देते हैं। यही दो कलर ऊपर पे भी यूज़ हुआ है इसलिए। तो ये मैं कंप्लीट करके, और तब तक देवलीना इधर पैकिंग का रेडी कर रही है, कि जो इसका बॉक्स में पैकिंग होगा वो रेडी कर रही थी वो, और मैं इधर ये वाला कंप्लीट कर रही थी। जल्दी जल्दी हम दोनों मिलके ही कर रहे थे। तो न्यू ईयर मेरा तो ऐसा ही बीता, 2 केक बनाते हुए और घर पे ही एंजॉय करते हुए। और इसके ऊपर लिखना था 2025, तो ये भी मैं पहली बार लिख रही थी। मैंने तो कभी दूसरे केक में लिखा नहीं है कुछ भी, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये भी मेरे से अच्छे से हो गया, तो मैं ओवरऑल तो खुश थी जो फाइनल डिज़ाइन आया था सब कुछ से। हाफ एन आवर में लेट हुई थी, बट कोई बात नहीं, ये फाइनली बन के रेडी है। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर बताना कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करो, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग।